हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का जो बुक नंबर 1 है भारतीय समाज, तो इस बुक का जो चैप्टर नंबर 7 है उसको हम समझेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर का नाम है परियोजना कार्य के लिए सुझाव। ठीक है, तो इस चैप्टर में बताया गया है कि समाजशास्त्र केवल किताबों से पढ़ने का विषय नहीं है। समाज को समझने के लिए लोगों से बातचीत करना, अवलोकन करना, जानकारी एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना भी आवश्यक है। ठीक है, तो जो पहला आता है टॉपिक वो आता है परियोजना कार्य क्या है। तो परियोजना कार्य किसी सामाजिक विषय पर व्यवस्थित रूप से जानकारी एकत्र करके उसका अध्ययन करना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य समाज को बेहतर समझना, ठीक है, और अनुसंधान कौशल विकसित करना, तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना और अवलोचनात्मक सोच विकसित करना। ठीक है, फिर आता है अनुसंधान क्या है। तो अनुसंधान किसी प्रश्न का उत्तर खोजने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें शामिल है समस्या का चयन, जानकारी एकत्र करना, विश्लेषण, निष्कर्ष। ठीक है, और इसकी प्रक्रिया क्या है, तो विषय का चयन। ठीक है, ऐसा विषय चुने जो सरल हो, स्थानीय हो, समय के अनुसार पूरा किया जा सके। उदाहरण के लिए विद्यालय का जीवन, मोबाइल का उपयोग, टीवी देखने की आदत, स्थानीय बाजार, स्वच्छता, पर्यावरण। ठीक है, फिर आता है अनुसंधान प्रश्न बनाना। स्पष्ट प्रश्न तैयार करें। उदाहरण के लिए विद्यार्थी प्रतिदिन मोबाइल पर कितना समय बिताते हैं, लोग ऑनलाइन खरीदारी क्यों पसंद करते हैं, परिवार में घरेलू कार्य कौन करता है। ठीक है, उसके बाद आता है अनुसंधान पद्धति चुनना। तो हर प्रश्न के लिए सही शोध विधि चुनना आवश्यक है। ठीक है, फिर आता है अनुसंधान की प्रमुख विधियाँ। तो कौन सी विधियाँ, पहला है अवलोकन। तो शोधकर्ता स्वयं घटनाओं या व्यवहार को देखकर जानकारी एकत्र करता है। इसका लाभ क्या है, वास्तविक जानकारी, प्रत्यक्ष अनुभव। सीमाएं इसका क्या है, मतलब समय अधिक लगता है, शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचार प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है साक्षात्कार, इंटरव्यू। तो प्रतिभागियों से सीधे बातचीत करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, इसका लाभ क्या है, लाभ है इसका विस्तृत जानकारी। ठीक है, आप प्रश्न स्पष्ट किए जा सकते हैं। और इसकी सीमाएं क्या है, तो समय अधिक लगता है और उत्तर व्यक्ति की सोच पर निर्भर करते हैं। ठीक है, फिर आता है सर्वेक्षण। तो एक ही प्रकार के प्रश्न अनेक लोगों से पूछे जाते हैं। इसका लाभ क्या है, अधिक लोगों से जानकारी, आंकड़ों का विश्लेषण आसान। और इसकी सीमाएं क्या है, तो उत्तर से पहले तय प्रश्नों तक सीमित रहते हैं। गलत समझे गए प्रश्न गलत परिणाम दे सकते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रश्नावली। तो लिखित प्रश्न देखकर उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। फिर आता है, ठीक है, आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, तो जानकारी दो प्रकार से हो सकती है। पहला हो गया प्राथमिक आंकड़े, जो शोधकर्ता स्वयं एकत्र करता है। उदाहरण के लिए साक्षात्कार, सर्वेक्षण, अवलोकन। फिर आता है द्वितीयक आंकड़े, जो पहले से उपलब्ध हो। उदाहरण के लिए जनगणना, सरकारी रिपोर्ट, पुस्तकें, समाचार पत्र। ठीक है, फिर आता है आंकड़ों का विश्लेषण। तो जानकारी एकत्र करने के बाद तुलना करें, समानताएं खोजें, अंतर पहचानें, निष्कर्ष निकालें। ठीक है, फिर आता है परियोजना रिपोर्ट कैसे लिखें। तो रिपोर्ट समानता निम्न मतलब रिपोर्ट में समानता निम्न भाग होते हैं। कौन कौन से, शीर्षक, उद्देश्य और अनुसंधान प्रश्न, अनुसंधान विधि, एकत्रित जानकारी, विश्लेषण, निष्कर्ष, सुझाव, संदर्भ। ठीक है, फिर आता है परियोजना के संभावित विषय। तो कौन कौन से विषय हैं, एनसीईआरटी कुछ उदाहरण देती है, जैसे कि टेलीविज़न और मीडिया, लोग कितना टीवी देखते हैं, कौन से कार्यक्रम सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं, टीवी का बच्चों पर क्या प्रभाव है। ठीक है, ढाई सौ उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, रहता है समाचार पत्र और मीडिया विश्लेषण। तो शिक्षा, पर्यावरण, खेल, जाति, धार्मिक घटनाएं, स्थानीय समाचार। ठीक है, घरेलू उपकरण और घरेलू कार्य। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन, गैस चूल्हा, मिक्सर, प्रेशर कुकर, इससे घरेलू कार्यों में क्या बदलाव आया। ठीक है, फिर आता है सार्वजनिक स्थानों का उपयोग, जैसे पार्क, सड़क, बस स्टैंड, बाजार, खाली मैदान। इनका उपयोग कौन करता है और कैसे करता है। ठीक है, फिर आते हैं अनुसंधान करते समय सावधानियाँ। तो सही जानकारी एकत्र करें, किसी पर अपनी राय न थोपें, सभी के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करें। ठीक है, गोपनीयता बनाए रखें और निष्पक्ष रहें। फिर आता है समाज शास्त्रीय अनुसंधान का महत्व। तो समाज को समझने में सहायता मिलती है, समस्याओं की पहचान होती है, वैज्ञानिक सोच का विकास होता है, नीति निर्माण में सहयोग होता है और सामाजिक जागरूकता बढ़ती है। ठीक है, फिर आता है इस चैप्टर से महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे अनुसंधान का पहला चरण। तो महत्वपूर्ण तथ्य में आपको कौन कौन से तथ्य याद रखने हैं। तो अनुसंधान का पहला चरण मतलब जो है विषय का चयन है और प्रत्येक अनुसंधान प्रश्न के लिए उपयुक्त उपयुक्त अनुसंधान विधि चुनना आवश्यक है। ठीक है, फिर आता है
प्रमुख शोध विधियाँ, अवलोकन, साक्षात्कार, सर्वेक्षण और प्रश्नावली। ठीक है, फिर आता है प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर, अवश्य याद रखें। ठीक है, मतलब जो आप प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े होते हैं उसमें अंतर क्या होता है ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। फिर रिपोर्ट में उद्देश्य, विधि, विश्लेषण और निष्कर्ष अवश्य शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।